हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। साथियों, मैं प्रवीण। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए पॉलिटी की मैराथन करने जा रहे हैं। साथियों, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन है। आपको बता दूं, अब ये पूरी तरीका से देख लेना। आपका पॉलिटी में जो 5 नंबर की पॉलिटी आ रही है, 5 में से 5 आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप पूरी तरीका से इस क्लास को देख देख लेंगे। और साथियों, आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारी जो हिस्ट्री की मैराथन नहीं देखी है उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। और साथियों, आप बताना कि अगली मैराथन कमेंट करके बताना, अगली मैराथन हम किसकी लाएं, करंट अफेयर्स की या स्टैटिक की। तो साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हाई मोटिवेटर, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जुड़ सकते हैं। और साथियों, आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, और जैसे क्विज वगैरह चलते हैं, और जैसे करंट अफेयर्स कोई न्यूज रहती है और कोई जॉब अपडेट वगैरह वो शेयर करते रहते हैं। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? जो मौलिक अधिकार होते हैं, इनको निलंबित जो करने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं कि जो 44वें जो संविधान संशोधन था वो 1978 में। तो जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद जैसे कि 20 व 21 को छोड़कर 20 व 21 को छोड़कर शेष जितने भी मूल अधिकार हैं, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से उन्हें मतलब निलंबित कर सकता है। आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये भाग संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो जो कार्यकार का जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, जिस प्रकार जो केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार जो राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। आपको बता दूं, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। और जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, जो उस राज्य का जो उच्चतम न्यायालय होगा, जो उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? यानी कि 24 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, यानी लोकसभा चुनाव करने के लिए। तो आपको बता दूं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, जैसे किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो क्लास बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें पूरा देखना। भारतीय उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? श्री आर वेंकटरमन, श्री बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो आपको बता दूं, जो भारत के उपराष्ट्रपति के जो पद पर लगातार 2 बार रहे थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से, यानी कि 1952 से लेके 62 तक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, 9, 13, 12? तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आता है आदर्शवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, केंद्रीकरण या सर्वोदय? तो क्या आता है राज्य के जो नीति निर्देशक के दर्शन के अंतर्गत? तो ये समाजवाद आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद जो सरकार के संसदीय प्रारूप का जो प्रथम बार प्रारंभ हुआ था, कहां से हुआ था जो संसदीय प्रारूप? ग्रीस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट या इटली? तो ये ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं कि जो सरकार का जो संसदीय प्रारूप था, सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था। भारत में भी जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से। आपको बता दूं, जो भारत के जो संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जो प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ। इसकी जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी प्रथम बैठक। और जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो 11 जुलाई 1946 को हुई, और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है जो अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? वर्ष 1955, वर्ष 1953, वर्ष 1956 या वर्ष 1958? तो जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी वो वर्ष 1956 में यानी कि प्रस्तुत की गई थी, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 19 या 18? तो भारत में जो संविधान जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियों की संख्या 12 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय जो मेहता समिति है, पी के थुंगर समिति या नन ऑफ दी? तो आपको बता दूं जो इसमें थी बलवंत राय मेहता समिति, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो 1957 में लागू हुई थी, 1957 में, ऑप्शन 1957, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अधिकार का जो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि 2006, 2003, 2004 या 2005? तो ये यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में मतलब अधिनियम पारित हुआ था, लागू हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? वो किससे जोड़े गए हैं संशोधन द्वारा? 42वें, 44वें, 45वें, 52वें? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 1976 में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय वो किससे संबंधित है? संसद से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय न्यायपालिका या मानवाधिकार? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? जो शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो किस वर्ष लागू हुआ था? 2017, 2014, 2000 या 2010? तो ये 2010 में मतलब लागू हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंग्लो इंडियन समुदायों के कितने सदस्यों को जो संसद जो लोकसभा में नामांकित किया जाता है? यानी लोकसभा में कितने लोगों को मतलब नामांकित किया जा सकता है? 2, 5, 3, 4? तो ये 2 लोगों को किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, गुलजारीलाल नंदा या नन ऑफ दी? जो 2 बार कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य किया था वो थे गुलजारीलाल नंदा, यानी कि गुलजारीलाल नंदा से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं सर्वप्रथम ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, ये तब बने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब इसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में बनी थी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1950? तो जो संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया है वो 22 जुलाई 1947 को यानी कि अपनाया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं कि जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया होता है, सफेद तथा हरा। और आपको बता दूं जैसे क्वेश्चन में जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसकी लंबाई या चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, 3:2 होता है। कभी उल्टा पूछ लिया जाता है कि चौड़ाई और लंबाई में अनुपात कितना होता है? 2:3 होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? टी.एन. शेषन, कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन या नन ऑफ दी? तो जो भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को जो पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश या भारत का अटॉर्नी जनरल? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 18A, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 20A? तो ये 19A के मतलब 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? किसे माना गया? राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये प्रस्तावना को जैसे कि संविधान की आत्मा माना गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 39? तो ये जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद वो अनुच्छेद 40 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत में महान्यायवादी या राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? जो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं
तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 20 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 54। तो जो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 के तहत होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा, 30 मिनट, 3 घंटा, अनिश्चितकाल। तो जो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वो अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या एन संजीव रेड्डी। तो ये एन संजीव रेड्डी मतलब निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 19, 15, 12, 17। तो जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 12 होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके एक्चुअली का उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूर्व होने से पहले उसे कैसे कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो उसे राज्यसभा हटा सकती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? किसने दिया था सुझाव? महात्मा गांधी, एम एन रॉय, जेपी नारायण या जवाहरलाल नेहरू। तो ये एम एन रॉय ने दिया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एम एन रॉय, जो संविधान सभा का सुझाव 1935 से पहले, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? एच सी मुखर्जी, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या बीजी तिलक। तो जो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष का क्या नाम है? वो एच सी मुखर्जी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 या 14 अगस्त 1947, 14 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो ये पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1950 को किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना हुआ है? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? 60,000, 1,70,369 या 1,20,000 या 40,000। तो 1,70,369 में शब्दों से बना हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? शादनगर, नागौर या भीड़ या नांदेड़। तो ये नागौर में पेश किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? यानी कि कर्जन ने या रिपन, कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, लीला सेठ या नन ऑफ दी। तो ये फातिमा बीबी थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 12, 15, 20, 17। तो जो कुल जितनी महिलाएं थी वो 15 थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 1/4, 1/3, 1/2 या 2/3। तो लगभग 2/3 होना चाहिए, तो 2/3, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा किसी गाँव के प्रधान को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1951, 1956, 1952 या 1950। तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1956 में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 1975 में दिया गया, 1977, 1971, 1972। तो 1972 में त्रिपुरा को जो भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? जो संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का जो उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326। तो ये अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में मतलब किया गया चुनाव का उल्लेख, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया?
यानी वो किसने बनाया था? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, या 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, या 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम। तो आपको बता दूं जो 1992 का जो 73वां संशोधन अधिनियम था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है या देता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष? तो जो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? 1952, 1951, या 1955, या 1956? तो ये 1951 में शुरू हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1959 में पंचायती राज्य को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या राजस्थान और बिहार? तो ये सबसे पहले जो वर्ष 1959 में पंचायती राज को जो राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, या संसदीय समिति? तो ये स्पीकर निर्णय करता है, तो ऑप्शन सी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसी को स्पीकर कहते हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष मतलब निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कि 78वां संशोधन 1995, 91वां संशोधन 2003, या 52वां संशोधन यानी कि 1985, या 61वां संशोधन 1989? तो ये जो 61वां संशोधन था वो 1989 में, उसमें क्या हुआ कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, तो ऑप्शन डी राइट होगा। तो साथियों हमारे आज 50% कंप्लीट हो गए, 50% और बचे हैं, और इसे पूरा देखिए वीडियो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कृपलानी समिति, करण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या अशोक मेहता समिति? तो ये स्वर्ण सिंह समिति यानी कि स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी, इनकी जो अनुशंसा पर शामिल किया गया मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180, या अनुच्छेद 280? जो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? जो संवैधानिक जो प्रश्न होते हैं उनकी सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? 10, 11, 5, या 9? तो ये 5 न्यायाधीश करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बेबल प्लान, कैबिनेट जो मिशन, या नेहरू रिपोर्ट, या नन ऑफ दी? तो ये जो कैबिनेट मिशन था 1946, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संविधान सभा इसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, या 25 अक्टूबर 1945, या 26 अक्टूबर 1945, 27 नवंबर 1945? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, या 21 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है तो आपकी जो उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? शंकरी प्रसाद के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में? तो ये केशवानंद भारती के मामले में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो आपको बता दूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान की हृदय और आत्मा कहा है तो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आर्टिकल 32 को जो बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, मार्गेरीटा, कायरा, या आयरलैंड? तो ये मार्गेरीटा में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो वेनेजुएला द्वीप पर, इसमें लगभग 120 सदस्य थे, शायद 120 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था? यानी कि जैसे कि जो पंथ निरपेक्ष समाजवाद या अखंडता शब्द जोड़ा गया था, 42वां, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, या 41वां संशोधन?
तो ये 42वां जो संशोधन था उसमें जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92वें संविधान जो अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल किया गया था? किस भाषा को शामिल किया गया? बोडो, संताली, मैथिली या सभी? तो जो 92 जो संशोधन अधिनियम था, इसमें 8वीं अनुसूची में जैसे बोडो और संताली और मैथिली ये सभी भाषाओं को मतलब शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है, कितना हो सकता है? यानी कि 3 माह, 9 माह, 12 माह या 6 माह, यानी कितना हो सकता है? तो आपको बता दूं लगभग 6 माह हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अधिकतम अंतराल यानी कि 6 माह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का जो विचार किस देश से लिया गया? जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं जो भाग 3 में जो 12 से 35 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी या रूस? तो ये कहां से लिया गया है? तो भारत में स्वाधीनता और बंधुता को तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। और जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए और जो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ मतलब यानी कि रूस से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 10, 7, 6, 5? तो मतलब जो मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी कि अब मतलब 6 है, पहले 7 थे तो अब मतलब 6। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। संपत्ति का तो जो 44वें संशोधन संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी आवश्यकता अनिवार्य है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन या प्रधानमंत्री? यानी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे मतलब देता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मामलकर, सूर्य कुमार सेन या एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद? तो ये जीबी मामलकर थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकारों में तो कौन संशोधन कर सकता है? लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या संसद? तो मौलिक अधिकारों में संसद इसमें मतलब संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा यानी कि प्रदान किया गया है? 1909, 1919 और 1892 या 1935? तो ये 1892 यानी कि 1892 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बहस करने का जो अधिकार प्राप्त किया गया है 1812 जो 92 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन किस विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? तो ये समवर्ती सूची में ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं समवर्ती सूची जो किस संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग? तो ये हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हेग में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा जो यानी कि संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए? 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन या 42वां? तो ये 73वां किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत कैसे राज्य बन गया? कैसा बना राज्य? लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक या डोमिनियन राज्य या धर्मनिरपेक्ष? तो ये जो 1947 पारित होते ही मतलब डोमिनियन राज्य बन गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विचार को अपनाया है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 से 53, 1950 से 51, 1951 से 52 या नन ऑफ दी?
तो ये 1951 से 52 में हुआ था, तो 1951 से 52 में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1951 से 52 में हुआ था। आपको बता दूं इसमें जो टोटल कुल सीटें थी वो 489 थी। इसमें पहली बार जो निर्वाचित होकर जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, यानी कि तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? कठोर है, एकात्मक है, संघीय या कुछ एकात्मक या कुछ कठोर है? तो आपको बता दूं जो भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? तो जो संविधान का जो अभिभावक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? तो जो कानून के समान जो संरक्षण है जो वाक्य लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, तो ऑप्शन यानी कि डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है राज्यसभा, लोकसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा या यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति? तो जो भारतीय संसद में यानी कि जो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? जो भारत में जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? तो ये जो सांसदों के जो वेतन का निर्णय होता है वो संसद करती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में जो केंद्रीय गृह मंत्री थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या एस राधाकृष्णन? तो इनमें कौन से जो राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे? तो ज्ञानी जैल सिंह रहे थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के जो अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? विधानसभा, राज्यसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? तो जो अपर हाउस को मतलब अपर हाउस को यानी राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम जो उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष? तो उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति? जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? जो मंत्रिमंडल की जो बैठक करता है वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो ये इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो ये प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे जो टॉप 10 प्रश्न बचे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, कमल नारायण सिंह, एस एस सीकरी या नन ऑफ दी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम जो न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? तो ये किसके पास होता है? संविधान की जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार? तो ये राज्य सरकार का निर्णय लिया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1951, 1950, 1953 या 1957? तो ये 1900 यानी कि 53 में किया गया था, तो 1953 में किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जो प्रथम पिछड़ा वर्ग का जो आयोग का जो अध्यक्ष थे वो काका केलकर थे, इनकी काका केलकर थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1907, 1885, 1875, 1935? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं, अगर ये पूरी क्लास देखने के बाद आपसे बताना कि 100 में से आपने कितने प्रश्न किए कमेंट करके, और क्लास के बारे में बताना आपको क्लास कैसी लगी, और इस नेक्स्ट टॉपिक बताना कि किस नेक्स्ट टॉपिक पे या करंट अफेयर्स या स्टैटिक पे जो मैराथन आए हमारी, तो ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या पंजाब? तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन था वो पंजाब में मतलब लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951, 20 जून 1951 या 4 अप्रैल 1951? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो 20 जून 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? यानी कि 4, 3, 1 या 2? तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी कि तीन प्रकार का आपातकाल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा साथियों लास्ट प्रश्न है 100 प्रश्न, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा जो राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? तो ये 352 के तहत करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के जो हमारे टॉप 100 प्रश्न थे ये कंप्लीट हुए। आप जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हें जरूर देखना। तो साथियों आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।